एरिसिफे जो है वो पाउडरी माइल्ड्यू कॉज करता है, ठीक है। पाउडरी माइल्ड्यू एरिसिफे कॉज करता है। कैप्रोफिलिक फंजाई पता है जो डंक के ऊपर ग्रो करती है। माइक्रोट्रॉफी होता है कि ये सिम्बायोसिस होती है एक फंजाई को दूसरे फंजाई के साथ में। प्रोसेस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन द फंजाई इज नॉन एज ऑटोगैमी। डायप्लांटस में सेप्रोलिगोनी शो करता है। अगर पोजीशन यहाँ पे दी गई है एल्ब्यूगो की, एल्ब्यूगो के साथ में ही, मतलब बिसाइड द उगोनियम, ठीक है। एल्ब्यूगो के अंदर उगोनियम के साथ में जो एंथ्रीडिया आया हुआ होता है उसी को जो है हम पैरागाइनस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। फर्टाइल पोर्शन जो होता है लाइकोपर्डोन का जो फर्टाइल पोर्शन होता है उसकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, उसे हम बोलते हैं ग्लीबा, ठीक है। जैसे हाइमीनियम होती है एस्कोकार्प्स वगैरह के अंदर, एपोथीशियम के अंदर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ग्लीबा होती है लाइकोपर्डोन के अंदर, ठीक है। लाइकोपर्डोन ग्लीबा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो थोड़ी याद रखिए, वो याद रखनी है आपको। ग्लीबा लाइकोपर्डोन के अंदर होती है, ठीक है। मैक्रोसाइक्लिक क्लस्टर्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी जो है यहाँ पे स्टेजेस होती है स्पोर की, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द पेनिसिलियम कोल? पेनिसिलियम की फ्रूटिंग बॉडी को हम क्लिस्टोथीशियम बोलते हैं, जो ये कभी नहीं खुलती है, ठीक है। राइजोपस मल्टीप्लाई बाय द प्रोडक्शन ऑफ द स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है वो, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू एक बंच सैक होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो है बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। और नीचे वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम कॉल्यूमेला बोलते हैं, ठीक है। वो कॉल्यूमेला जो है वो फटती है जब ये रिलीज़ होती है, ठीक है। स्क्लेरोशियम पेनिटिंग बॉडी होती है, बाहर से वो हार्ड होती है, ठीक है, लूजली। अच्छा, अब ऑब्लिगेट जो ऑब्लिगेट पैरासिटिक होते हैं, तो पैरासिटिक जो होते हैं वो होस्टोरियम बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि उन्हें ये इंश्योर करना है कि न्यूट्रिशन में मिलता है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन वो होता है जिनका होस्ट जो है वो स्पेसिफिक है, ठीक है। उन्होंने किया भाई हम इसी होस्ट के ऊपर जो है वो ग्रो करेंगे, तो उस पैरासाइट को हम बोल देंगे कि भाई ये इसने जो है बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, ठीक है। अब स्पोरेंजियल प्रोलिफरेशन ऑफ सेप्रोलोगोनी कैसे होता है कि सेकेंडरी माइसीलियम जो है वो प्राइमरी माइसीलियम के अंदर बन जाता है। मुझे तो फॉलोइंग रिपीट्स। तो पेनिसिलियम जो होता है ना, अगर हम सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करें, पेनिसिलियम में एंथ्रीडियम जो होता है वो एस्कोगोनियम के चारों तरफ लूजली कॉइल्ड हो जाता है, ठीक है। अब जेनेटिक स्टेज के लिए जो हम न्यूरोस्पोरा का यूज़ करते हैं। वाइटस्ट ऑफ क्रूसीफर जो है वो सिस्टोपस कॉज करता है। माइक्रोकोनिडिया जो है वो न्यूरोस्पोरा के अंदर बनते हैं। न्यूरोस्पोरा के अंदर जो 2 तरीके के कोनिडिया बनते हैं, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया, ठीक है। तो माइक्रोकोनिडिया ही जो आगे जाकर के स्पर्मेशन का काम करते हैं और मैक्रोकोनिडिया भी कर सकते हैं बस, ठीक है। इन एगैरिकस जैसे एगैरिकस के अंदर जो रिडक्शन डिवीजन होता है वो बेसिडियम में होता है, ठीक है। और बेसिडियम क्या होता है यहाँ पे, जैसे एस्कस के अंदर एसआई होता है ऐसे यहाँ पे बेसिडियम होता है, मतलब बेसिडियोस्पोर्स के अंदर बनते हैं। तो यहाँ पे म्यूसिस जो होती है वो भी यहीं पे ही होती है, ठीक है। कैप्रोफिलस जो डंक के ऊपर ग्रो करता है। स्ट्रोमा एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिससे जो फ्रूटिंग बॉडीज निकलती है। सोमैटोगैमी जो वेजिटेटिव सेल्स का जो फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। और जो फंगस ऑल्टरनेरिया है ये ड्यूटोमाइसीट्स को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये स्टेराइल हाइफे अराउंड द एस्कोकार्प के आसपास जो स्टेराइल हाइफे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम पेरिडियम बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो स्टेराइल हाइफो को जो है हम यहाँ पे पैराफाइसिस और पेरीफाइसिस बोलते हैं। पेरीफाइसिस होती है जो ऊपर की तरफ होती हैं पेरिडियम में, ठीक है। यहाँ पे पेरिडियम दिया हुआ है। पेनिसिलियम कोनिडिया, ये पेनिसिलियम कोनिडिया आर प्रोड्यूस इन ब्रांच्ड कॉनिडियोफोर, ठीक है। तो पेनिसिलियम के अंदर जो है कॉनिडियोफोर जो है वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, ब्रांच होते हैं पेनिसिलियम के अंदर भी ब्रांच भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं। तो हम यहाँ पे ब्रांच लेकर के चलते हैं। एस्परजिलस में ब्रांच नहीं होती, ठीक है। हॉस्टोरियम ऑफ द फंगस इज मेंट फॉर एब्जॉर्बिंग नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनीस इज अ टाइप ऑफ स्पर्मेटाइजेशन। एगैरिकस द फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी जो है वो सेकेंडरी माइसीलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी जो है वो सेकेंडरी माइसीलियम की बनी हुई होती है, किसके अंदर, एगैरिकस के अंदर, ठीक। टर्शरी की नहीं बनी हुई होती है, प्राइमरी में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। वो तो बेचारा भी निचला ही हुआ होता है बस। इन एस्कोमाइस्टीज कैरियोगैमी अकर्स विद इन द एस्कोजीनस हाइफा। एस्कोजीनस हाइफे कौन से होते हैं, ठीक है, हाँ, कैरियोगैमी एस्कोजीनस हाइफे के अंदर होती है। होस्टेरिया आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ माइसीलियम। अब इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो आप, यहाँ पे इंटरसेलुलर और एंडोपैरासिटिक
अब आप देखो भाई, जब वो इंट्रासेलुलर चला गया, सेल के अंदर जब वो चला गया, फिर उसे होस्टोरिया की क्या जरूरत रहेगी, ठीक है। वहीं से डायरेक्ट नरिशमेंट ले लेगा वो। टू देखो एक्टोपैरासाइट, ठीक है, वो बाहर की तरफ पैरासाइट है, ठीक है भाई, ये चल सकता है, ठीक है, कि बाहर की तरफ पैरासाइट है, उस अंदर से नरिशमेंट लेना है तो लेना पड़ सकता है। बोथ इंटरसेलुलर और एंडोपैरासाइट, ठीक है, वो इंटरसेलुलर यहाँ पे फिर से दे दिया, यहाँ पर इंटरसेलुलर और एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट की हमें बात की कर दी गई है। अब एंडोपैरासाइट है भाई, अंदर वो फिर भी पैरासाइट कर रहा है ग्रो, ठीक है, तो उसे होस्टोरिया की क्या जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो एक्टोपैरासाइट है, तो बाहर की तरफ पैरासाइट है, या फिर वो इंटरसेलुलर है, सेल के बीच में नहीं जा रहा है, वो सेल के जो साइड वाले जो खाली जगह है वहाँ से ग्रो कर रहा है, तो इसमें जो है होस्टोरिया का काम आ सकता है, ठीक है। परफेक्ट स्टेज ऑफ फंगस प्रोडक्टिवली ग्रो करे, ठीक है। पेनिसिलियम जिसने भी डिस्कस की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब यहाँ पे आता है एगारिकस के अंदर जो गिल्स होते हैं, इन फ्लोटिंग बॉडी एगारिकस बेसिडिया आर प्रोड्यूस ऑन। बेसिडिया कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, गिल्स में प्रोड्यूस होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक वही हम देख चुके हैं, जिसमें अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। गैमीट्स टेकिंग पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस, वो मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप याद करो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वो दोनों पास पास आते हैं, ठीक है। 2-3 वर्ड्स है उसके अंदर, ठीक है। पहले देखते कौन से वर्ड्स है उसके अंदर। हम बात कर रहे हैं राइजोपस की। तो राइजोपस में देखो पहले ज़ाइगोफोर बनेंगे, क्योंकि ज़ाइगोमाइकोसिटीज़ के मेंबर, तो पहले ज़ाइगोफोर बनेंगे। ज़ाइगोफोर बनने का भी जो है प्रोगैमेटेंजिया बनेंगे, फिर जो है यहाँ पे सेप्टा बन जाएगा, गैमेटेंजिया बन जाएंगे प्रॉपर, फिर यहाँ पे जो है फ्यूजन हो जाएगा। अब आप ये देखिए जो गैमेटेंजिया की यहाँ पे मेनली बात हो रही है, गैमेटेंजिया के अंदर बहुत सारे यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगा, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई इज बेस्ड ऑन माइसीलियम का स्ट्रक्चर, जैसे कुछ के अंदर जो है आपको अलग अलग के अंदर आपको देखना पड़ेगा। लोबर फंजाई के अंदर जो है आपको सेप्टा नहीं दिखता, ठीक है, हायर में के अंदर दिखता, तो ये एक डिफ्रेंसिएशन का टाइप है, ठीक है। तो सेक्सुअल स्टेजेस और माइसीलियम स्ट्रक्चर दोनों है। फ्रेगमा बेसिडियम होते हैं सेप्टेट बेसिडियम सेप्टेट होते हैं। फ्रेगमा बेसिडियम के अंदर सेप्टा बना हुआ होता है, ठीक है, प्रॉपर, विच फॉर ऑल पर्पस इन वन स्ट्रक्चर। द एंटायर बेसिडियम विच इज़ फुल्ली रिप्रोडक्टिव। भाई फ्रेगमा बेसिडियम एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें सबसे पहले बात वो सेप्टेट होता है। तो सेप्टेट देखो, सेप्टेट बेसिडियम वेयर ओनली वन सेल इज रिप्रोडक्टिव। नहीं भाई, एक सेल नहीं है, उसके अंदर 4 सेल बनेंगे, चारों जो है वो रिप्रोडक्टिव होंगे। फिर साइड में से जो एक वहाँ पे निकल जाए। सेप्टेट बेसिडियम वेयर बोथ सेल्स आर रिप्रोडक्टिव, बोथ सेल 4 सेल होंगे इसके अंदर, तो भाई फॉर ऑल पर्पस इन वन स्ट्रक्चर, ठीक है। Phenomena of the thalassum was first discovered by Mucorales, ब्लैक्सली ने डिस्कवर किया था। एरियोटिक माइसीलियम हेटरोथैलिक टू अपोजिट स्ट्रेन, ठीक है, यहाँ पे हेटरोथैलिज्म के बारे में दिया हुआ है। स्क्लेरेशन रिफर्स टू हार्ड रेस्टिंग बॉडी, फाइटोप्थोरा के अंदर जो है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव बॉडी पॉइंटियोस्पोरेंजिया। ए ज़ाइगोस्पोर क्या होता है म्यूकोरियल्स के अंदर, कि अगर ए ज़ाइगोस्पोर कौन सा होता है, अगर यहाँ पे जो है एपोजन, अगर यहाँ पे ये फर्टिलाइज नहीं हो पाया है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अगर गैमेटेंजियल कॉपुलेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये पार्थेनोजेनेटिकली ग्रो करता है, उसे हम एज़ाइगोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, पार्थेनोजेनेटिकली जो है यहाँ पे ज़ाइगोस्पोर तो बनेगा, ठीक है, तो ज़ाइगोस्पोर को ये ज़ाइगोस्पोर बोलते हैं, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के, अनफर्टिलाइज गैमेटेंजियम। और ये सोलानी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करता है, ठीक है, और जो हेटरोथैलिज्म सबसे पहले म्यूकोरियल्स के अंदर देखा गया था। टिक्का डिसीज को सर्जोस्पोरा कोज करता है। स्मट डिसीज इज गिवन टू दूस प्रोड्यूस बाय ऑस्ट्रेलियाको बिकॉज फंगस प्रोड्यूस ब्लैक सूटी स्पोर मास, ठीक है, जो ये फंगस होती है ऑस्ट्रेलियाको की, ये ब्लैक सूटी मास प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वाइरस ऑफ कुछ को जो स्यूडो रस्ट कहते हैं, क्योंकि रस्ट जो फैमिलीज आती है ना वो सारी बेसिडियो के अंदर आती है, तो ये बेसिडियो के अंदर नहीं आता है एल्बियो को, ठीक है, इसी वजह से इसे जीरो रस्ट बोलते हैं, ठीक है। विल्ट ऑफ अरहर फ्यूसेरियम कोज करता है। विप्समट ऑफ शुगर केन ऑस्ट्रेलियाको स्किडमैनिया। डाउनी माइल्ड्यू और कॉज बाय द मेंबर्स ऑफ डाउनी माइल्ड्यू पर्नोस्पोरेल्स। रस्ट आर कॉज बाय यूरेडिनेल्स। अच्छा, रस्ट यूरेडिनेल्स कॉज करते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ, ठीक है, और स्मट ऑफ, ठीक है,
wall of hyphae of rhizopus is made of chitin, chitin ये भी नहीं होती है सब rhizopus resembles rhizopus most क्यों रिजेंबल करते हैं स्पोर्ट्स की वजह से, ठीक है। पेनिसिलिन यीस्ट के अंदर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। यीस्ट के अंदर बहुत सारा प्रोटीन मिलता है आपको। फंजाई अकरिंग ऑन द वुड, उसे हम एपीजाइलिक बोलते हैं। ईडेबल फंगस एगैरिकस है। एगैरिकस के अलावा भी और भी ईडेबल फंगस होती है, मोशेला, मोरल, स्पॉन्ज मशरूम, ये कई नाम है, और पॉलीपोरस, ठीक है, ये भी ईडेबल होते हैं। जिब्रेलिन सबसे पहले जो फंजाई से मिला था, फंजाई का नाम था फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ठीक है, और मोनोस्पर्मम कुछ नाम था, ठीक है। मशरूम इज ईडेबल फंगस है। ब्राउन गेल्स ऑफ द मशरूम जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। टूथस्टूल्स कैन नॉट मैन्युफैक्चर दे ऑन फ्री बिकॉज में क्लोरोफिल नहीं होता। फेरी रिंग्स जो होती है, मतलब फेरी रिंग्स जो होती है, ये काटा जाता है आपका एगैरिकस का, ठीक है, तो स्पोर्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक ही होंगे हमेशा। ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉर्मली आ सेप्रोफाइट, लेकिन वो कभी कभी जब उसका मन करे तब वो जो है यहाँ पे पैरासाइट की तरह काम करता है, उसे हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहेंगे, ठीक है। राइजोपस हेटेरोथैलेमस में एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। जाइगोस्पोर्स को अगर आप जो है कल्चर में डालते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने वहाँ पे जो है सिर्फ एक सिंगल स्पोर डाला है तो वहाँ पे आपको जाइगोस्पोर्स नहीं मिलेंगे देखने को, ठीक है। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहाँ पे प्लस माइनस स्ट्रेन्स नहीं होंगे। प्लस माइनस स्ट्रेन जब मिलते हैं तभी तो जाइगोस्पोर्स बनता है ना, हेटेरोथैलेमस, ठीक है। कॉलीमेला स्पोरेंजियम किस स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होती है? म्यूकर और राइजोपस के में, ठीक है। तो यहाँ पर राइजोपस दिया। मशरूम इज सेप्रोफाइट है। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन द राइजोपस? तो भैया ये सारे ही राइजोपस जो था वो सेप्रोफाइटिव होता है, ठीक है। डिसीज रस्ट ऑफ वीट जो है वो फंगस कॉज करता है। माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द फंगस। एडिबल फंगस एगैरिकस है, ठीक है। पॉलीपोरस भी एडिबल है, तो दोनों यहाँ पे एडिबल है, ठीक है। ब्लैक रस्ट ऑफ वीट फंगस कॉज करता है। हेटेरोथैलेमस राइजोपस के अंदर ऑक्सीजन के बिना जो सर्वाइव कर सकता है वो यीस्ट है, लेकिन यीस्ट को भी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यीस्ट को ही लिख सकते हैं, ठीक है। गिल्स आर सीन इन एगैरिकस। जाइगोस्पोर ऑफ म्यूकर इज थिक वॉल्ड एंड इट्स कलर इज ब्लैक, ठीक है, तभी उसे ब्लैक माउल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स ऑफ सैक्रोमाइसिस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेक्यूलेटेड न्यूक्लियस, ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं यीस्ट की। इसके ऊपर एक पूरी हाइपोथेसिस भी दी हुई है दो वैज्ञानिकों ने, ठीक है। लेकिन हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियस अलग होता है और वैक्यूल अलग होती है, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू भी जो ये हो चुका है, अब मान लिया गया है, ठीक है, सही है। हेटेरोथैलेमस वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लेक्सली और द स्ट्रक्चर इन विच द एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। एस्कोस्पोर में बनते हैं, बेसिडियोस्पोर जो बेसिडिया में बनते हैं। फ्लैजिला फंगल हाइफे पेनिट्रेट इनटू द वॉल ऑफ द विद द हेल्प ऑफ फॉस्टोरियम। वैसे तो एंजाइम भी हो सकता है इसका। लूज स्पॉट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय लेगोटेटिका है, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट आर दोज विच लिव ओनली इन लिविंग होस्ट, ठीक है, जो हमेशा लिविंग होस्ट में रहेगा। उसके अलावा फर्मेंटेशन तो शुगर अकर्स ऑन सैक्रोमाइसिस। फंगल स्पोर प्रोड्यूस एसेक्सुअल एट द टिप ऑफ हाइफा आर कॉल्ड, उन्हें हम जनरली कॉनिडिया कहेंगे, ठीक है। जो फंगल स्पोर्स हैं अब वो एसेक्सुअल प्रोड्यूस होते हैं, टिप ऑफ द हाइफा बन रहे हैं तो वो कॉनिडिया, ठीक है। हॉर्टिकल स्पोर्स तो ब्रेक होकर के बनते हैं। मशरूम एडिबल फंगस है, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पूछा हुआ है राइजोपस के अंदर। राइजोपस का आप स्ट्रक्चर देखो, राइजोपस के अंदर क्या क्या बनता है यहाँ पे। सबसे पहले जाइगोस्पोर जाइगोट दिया भाई, ये तो डिप्लॉइड होता है, ठीक है, सर निकाल के जो हमें आंसर मिल गया। यूकार्पिक फंजा जिसका एक हिस्सा जो है वो थैलस बनाता है। थैलस का कोई एक हिस्सा जो है वो रिप्रोडक्शन में जाता है। यहाँ पे फिर से फंगस स्पोर प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअल टिप्स ऑफ हाइफे आर कॉल्ड कॉनिडिया, ठीक है। अच्छा, हेटेरोशियस क्या होता है? जब एक फंजाई जो है वो दो होस्ट या उससे ज़्यादा में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। माइकोराइजा फंजाई एसोसिएशन विद द रूट्स, ठीक है। जाइगोस्पोर म्यूकर के अंदर बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में, ठीक है। हेटेरोथैलेमस ब्लेक्सली क्लैम्प कनेक्शंस आर फाउंड इन बेस्टियोमाइसिटीज, ठीक है। क्लैम्प कनेक्शन और जो है सेल डिविजन के थ्रू ही इनकी ग्रोथ होती है सेकेंडरी माइसिलियम की, ठीक है। द वर्कर विद द माइकोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है E.F. ब्लेक्सली, ठीक है। और हेटेरोथैलेमस जो है किसने दिया था? ब्लेक्सली ने दिया था 1904 के अंदर। इंडियन माइकोलॉजी के फादर और प्लांट पैथोलॉजी के फादर जो है वो E.J. बटलर को माना जाता है, E.J. बटलर, ठीक है। एसेप्टेट लोबर फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। माइसिलियम ऑफ एरिसेफी इज एसेप्टेट, और एरिसेफी जो है वो पाउडरी माइलियो ऑफ
पाउडरी माइल्ड्यू भी कॉज करता है एरिजिफे। न्यूरोस्पोरा सीटोफिला को रेड माउंट भी बोला जाता है, यूरोस्पोरा सीटोफिला, ठीक है, रेड माउंट। सोमेटाइजेशन टेक्स प्लेस इन द पेनिसिलियम, ठीक है। कप फंजाई जो हम पेजीजा को बोलते हैं, पेजीजा इज अ मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। कप शेप का स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर, इसी से जो है कप फंजाई बोलते हैं हम, ठीक है। कप फंजाई से बोलते हैं पेजीजा को, ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स से जो है बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है, एक्सोजीनसली। एस्कोस्पोर अंदर की तरफ होते हैं तो एंडोजीनस होते हैं। ब्लैक रस्ट पक्सिनियन ग्रामनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैक्स इन डिट्रोमाइसिटीज ओनली asexual reproduction due to mycetes. Alternaria solani causes early blight of potato, ठीक है। टारगेट बोर्ड जो है वो भी Alternaria solani ही कॉज करता है। विद दिस थैंक यू सो मच।